ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3rd चैप्टर एंड वर्स नंबर 18। इस तीसरे अध्याय का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का बाह्य कारण, बाहरी कारण, एक्सटर्नल रीजंस ऑफ द अपीयरेंस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो अभी तक हमने पिछले 17 श्लोकों में चर्चा किया। कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण इस भौतिक ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार प्रकट होते हैं और अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट करके हर जीवात्मा, जो बद्ध जीवात्मा इस संसार के, उनको आकर्षित करते हैं। तो उसके बाद फिर भगवान जब वापस अप्रकट होते हैं तो विचार कर रहे हैं भगवान कि मैंने तो बहुत सारी जो लीलाएं हैं, शांति रस, दास्य रस, साख्य रस और माधुर्य रस, इसका तो मैंने एग्जीबिशन किया केवल। यानी वृंदावन धाम में भगवान आए तो उन्होंने अपने जो नित्य पार्षद हैं उनके साथ लीलाएं करके बस क्या किया है, उनको प्रकट किया है। यानी भगवान थिएटर में थे और हम लोग, भगवान स्टेज में थे और हम लोग नीचे बैठे बस दर्शन कर रहे हैं। लेकिन भगवान जब वापस गए, जब कंप्लीट हो गया उनका एग्जीबिशन, भगवान विचार किए, अरे मैंने तो बस जाके स्टेज में परफॉर्मेंस तो कर दिया, लोगों को अच्छा भी लगा, लोग ताली भी बजाए, लेकिन लोगों फिर वापस से थिएटर से निकलने के बाद वापस से लोग अपने अपने भाव बंधन में फंसे रह जाएंगे। इनको भी स्टेज में लेके आना है, इनको भी कैसे स्टेज में लाऊं, इनको भी अपने जो दिव्य लीलाएं हैं उसमें पार्टिसिपेट करवाना है। तो वो विचार कर रहे हैं भगवान, और भगवान बता रहे हैं कि मेरे साथ, यानी जो ब्रज में प्रवेश, ब्रज धाम में प्रवेश जो है, किसी भी प्रकार के वैदिक नियम कानून, धार्मिक कर्तव्यों का, कार्यकलापों का, तपस्या, ध्यान और वैदिक अध्ययन, यहाँ तक कि भक्ति भी करके कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई अगर भक्ति करेगा तो उसको मुक्ति मिल सकती है, वैकुंठ प्राप्त कर सकता है, भगवान के वैकुंठ धाम, भगवान नारायण के पास भी जा सकता है। इसलिए आज के श्लोक में बता रहे हैं कि जो कल के श्लोक में बताया गया था, ऐश्वर्य ज्ञान विधि भजन करिया वैकुंठ के याय चतुर्विधा मुक्ति पाइया। कि अगर ऐश्वर्य ज्ञान में जो रेगुलेटेड डिवोशन सर्विस, यानी विधि भक्ति, साधना भक्ति का करता है कोई पालन, हरे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भागवत पढ़ना, ये सब करता है, तो इसके माध्यम से कोई वैकुंठ तक जा सकता है 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त करके। टोटल 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं, लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो केवल 4 प्रकार की मुक्ति स्वीकार करते हैं। इसका वर्णन आज के श्लोक में। साष्टि सारूप्य आर सामीप्य सालोक्य सायुज्य न लय भक्त याते ब्रह्म ऐक्य। These liberations are Sarshti, Sarupya, Samipya and Salokya. Devotees never accept Sayujya, however, since that is oneness with Brahman. तो 5 प्रकार की मुक्ति होती है, जिसमें से जो 5वीं मुक्ति बताया गया है सायुज्य। सायुज्य मतलब भगवान के साथ जाके विलीन हुए। तो भक्त कभी भी ये सायुज्य मुक्ति स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान में जाके विलीन नहीं होना चाहते। लेकिन जो 4 अन्य प्रकार की मुक्ति है, जैसा पहला सार्ष्टि, यानी भगवान वैकुंठ, ऐसे वैकुंठ लोक को प्राप्त करना जहाँ पे भक्त के पास भी भगवान के सामान्य ऐश्वर्य होता है, उसको सार्ष्टि मुक्ति बोलते हैं। और सारूप्य मतलब सारूप्य, भगवान के जैसा ही रूप रंग मिल जाता है उसको, ऐसे लोक में जाता है। और सामीप्य मतलब कैसे लोक में जाता है, यानी भगवान के समीप रहता है, वो सामीप्य मुक्ति कहलाती है। और सालोक्य मतलब कि जिस लोक में भगवान है बस उस लोक में उसको प्रवेश मिल जाता है।
सालोक्य मुक्ति। तो इस प्रकार के 4 प्रकार की मुक्तियां, सार्ष्टी, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, ये वैकुंठ जगत में प्रवेश कराता है भक्त को। तो भक्त लोग ये 4 प्रकार की मुक्ति तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो सायुज्य मुक्ति वो कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उसमें अस्तित्व खो जाता है, भगवान का सेवा नहीं है। इसलिए वो केवल ब्रह्मवादी जो मायावादी होते हैं वही उस मुक्ति के पीछे भागते हैं, लेकिन भक्त नहीं चाहता वो। तो इस प्रकार की ये जो 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, तो कोई विधि भक्ति का पालन करेगा। विधि भक्ति मतलब शास्त्र के नियम अनुसार भगवान का पूजा करना, अर्चना करना, सेवा करना, नाम जप करना, ये करेगा तो उसको ये मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ये भी कोई साधारण चीज नहीं है, वैकुंठ को प्राप्त करना है। यानी ऐसा भक्त भी पूर्ण रूप से हृदय उसका शुद्ध हो जाता है, भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो जाता है, तो फिर वो 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन 4 प्रकार, लेकिन इस तरीके से कोई ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकता, यानी भगवान कृष्ण के धाम में नहीं जा सकता, ब्रजवासी नहीं बन सकता है, भगवान का सखा नहीं बन सकता है, भगवान का यशोदानंद बाबा के साथ रहने वाले जो गोपियां जो वात्सल्य रस में है वो नहीं बन सकता है, और गोपियां नहीं बन सकता है माधुर्य रस। क्यों? क्योंकि उसके लिए अलग योग्यता चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए आगे बताया। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, those engaged in devotional service according to the ritualistic principles mentioned in the scriptures attain these different kinds of liberation. But although such devotees can attain sarshti, sarupya, samipya and salokya, they are not concerned with these liberations, for such devotees are satisfied only in rendering transcendental loving service to the Lord. The fifth kind of liberation, sayujya, is never accepted even by devotees who perform only ritualistic worship. To attain sayujya or merging into the Brahman effulgence of the Supreme Personality of God is the aspiration of the impersonalist. A devotee never cares for sayujya liberation. ये मैंने ऑलरेडी बताया कि जो भक्त है वो कभी सायुज्य यानी भगवान में जाके विलीन होने वाली जो मुक्ति है उसको स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसमें अपना जो अस्तित्व है नष्ट हो गया, वो दास नहीं रह गया, भगवान का सेवा करने का मौका नहीं है। तो भक्त केवल भगवान की सेवा चाहता है। तो इस प्रकार से शास्त्र नियमानुसार अगर कोई साधन भक्ति करता है, हम लोग जो अभी भक्ति कर रहे हैं वो साधन भक्ति है, विधि भक्ति। ये भक्ति करके जब इसमें कोई सिद्धि प्राप्त करेगा तो वो वैकुंठ तक जा सकता है। और ये जो वैष्णव संप्रदाय, 4 प्रकार के वैष्णव संप्रदाय हम सब जानते हैं, और 4 प्रकार के ऑथराइज वैष्णव संप्रदाय, जैसे श्री संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है, और ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, मध्व संप्रदाय। तो इन चारों संप्रदाय में विधि भक्ति करके वहां के जो भक्त लोग वो अपने हृदय को पूर्ण रूप से शुद्ध करके वैकुंठ धाम यानी भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे भक्तों में से कोई भी ये चाहता है कि वो भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान कृष्ण का भक्ति गोलोक वृंदावन में निवास चाहता है, तो उसके लिए केवल ये सफिशिएंट नहीं, उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। तो उसी पे विचार कर रहे हैं भगवान कृष्ण की वो जो भक्ति है। इसीलिए तो उद्धव तो भगवान के भक्त ही थे, शुद्ध भक्ति ही थे, उन्होंने सारे शास्त्रों का ज्ञान भी था उनको, और वो भगवान के नाम का जप करते थे, सेवा करते थे, अर्चना करते थे, लेकिन फिर भी उनके पास ब्रज भक्ति नहीं थी। इतना भी शास्त्र पढ़ के शास्त्र के नियम के अनुसार भक्ति भी किए, लेकिन फिर भी ब्रज का भक्ति नहीं मिला, क्योंकि वो किसी शास्त्र में है ही नहीं। अगर होता तो प्राप्त कर लिए होते ना, क्योंकि उद्धव तो बृहस्पति से सब कुछ सीख के आ गए। तो इसीलिए भगवान कृष्ण उनको ब्रज भक्ति दिलाने के लिए ही किसके पास भेजे? ऐसे भक्त के पास भेजे जिनके पास ब्रज भक्ति है, यानी ब्रजवासियों के पास भेजे। तो ये कारण, इसी प्रकार से जो केवल और केवल ये जो भगवान कृष्ण के प्रति ब्रज भाव का जो शुद्ध भक्ति है वो रिजर्व है केवल और केवल गौड़ीय वैष्णव, यानी श्री चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर्स, उनके श्री चैतन्य महाप्रभु के, षड गोस्वामी के, फिर उनकी परंपरा में आने वाले वंदे विद्याभूषण भक्तिविनोद ठाकुर, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद जी, इनके आश्रय में आके जो भक्ति करेगा वही ब्रज भक्ति को प्राप्त कर सकता है, वैकुंठ के भी ऊपर जा सकता है, गोलोक वृंदावन आप जा सकता है। क्योंकि जो आध्यात्मिक जगत है उसमें भी अलग अलग लेवल पे जगत, जितने भी वैकुंठ जगत में जितने भी लोग हैं सब आध्यात्मिक जगत, और सब में भगवान अपने किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं। भक्त सनातन रूप से उनका सेवा करते हैं, वहां पे कोई कष्ट दुख नहीं है, शोक नहीं है किसी भी वैकुंठ जगत।
लेकिन उस वैकुंठ जगत में भी सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ जगत है गोलोक वृंदावन धाम। यहाँ पे भगवान कृष्ण अपने ब्रज के भक्तों के साथ वहां पे नित्य लीला में रहते हैं। और वहां पे खासियत क्या है कि वहां पे भगवान का ऐश्वर्य ढका रहता है। वहां पे भगवान भगवान नहीं है, वहां पे भगवान केवल जो है उनके सखा हैं, प्रेमी हैं या पुत्र हैं, इस रूप में रहते हैं। बाकी जगह बाकी वैकुंठ लोकों में भगवान का ऐश्वर्य प्रकाशित रहता है। लोग भगवान का सेवा या इस भाव में करते हैं कि भाई ये भगवान है, परम भगवान, वरना नारायण के कंधे में कोई चढ़ नहीं सकता है। नारायण का कोई माई बाप नहीं होता है, कोई होता है क्या? नारायण का कोई माँ बाप नहीं, और नारायण का कोई कंधे में भी नहीं चढ़ सकता है। वहां पे नारायण के अगर कोई सख्य रस तो है ही नहीं, अगर होगा भी तो बहुत ज्यादा से ज्यादा हाथ मिला सकता है, वो भी बड़े विनम्रता के भाव से। लेकिन ब्रज में जो भगवान कृष्ण के सखा हैं वो भगवान कृष्ण के कंधे में भी चढ़ जाते हैं। उनके माँ बाप भी हैं जो उनको छड़ी भी दिखा सकते हैं और पिटाई भी कर सकते हैं। और वैकुंठ में जो माधुर्य रस भी है लक्ष्मी के साथ, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, उसमें भी लक्ष्मी माता बहुत ही रिस्पेक्टफुल रहती है। वो कभी डिमांड नहीं कर सकती, वो सेवा का भाव, उनके चरण कमलों को बस सेवा मसाज करती है, सेवा कर सकती है। लेकिन गोलोक वृंदावन में जो ये रिलेशनशिप है माधुर्य रस श्रृंगार रस का, उसमें जो गोपियां हैं भगवान के ऊपर अपना अधिकार जता सकते, उनको डांट सकते, उनके साथ उनको मान कर सकते हैं, रूठ सकते हैं, तो भगवान को ये सब पसंद होता है। तो वहां पे एक अलग ही स्तर का प्रेम विद्यमान रहता है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ लोक कहलाता है। इसके बारे में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी वर्णन करते हैं। गोलोक धाम निज धाम तले च तस्या देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु। इस श्लोक में बताते हैं कि भगवान कृष्ण का धाम गोलोक धाम है, और उसके नीचे फिर जो है वैकुंठ धाम है, फिर महेश धाम है, फिर ये देवी धाम। देवी धाम मतलब दुर्गा देवी का। हम लोग कौन से धाम में? हम लोग अभी कौन से धाम में? गोलोक धाम में है, वैकुंठ में है, या महेश धाम में है, या देवी धाम में? हाँ, देवी धाम में है। देवी धाम मतलब माया देवी का धाम, जहाँ पे दुख क्लेश कष्ट यही मिलता है। ये भौतिक जगत किसका धाम है, किसका जगत है? दुर्गा देवी का जगत। हाँ, इसलिए दुर्गा देवी इस भौतिक जगत की संचालक है, मेन, और इसी की मतलब माता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे दुख क्लेश और कष्ट ही है। तो इसके ऊपर फिर आध्यात्मिक जगत होता है, जहाँ पे महेश धाम, वैकुंठ धाम, फिर गोलोक वृंदावन धाम सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इस प्रकार से ये जो गोलोक वृंदावन धाम है, इसका रस इसके भक्ति को देने के लिए ही भगवान विचार कर रहे हैं। युग धर्म प्रवर्ताइमु नाम संकीर्तन, चारि भाव भक्ति दिया नाचामु भुवन। जो भगवान कृष्ण विचार कर रहे हैं, आई शैल पर्सनली इनॉग्रेट द रिलीजन ऑफ द एज, नाम संकीर्तन, द कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम। I shall make the world dance in ecstasy, realizing the four mellows of loving devotional service. भगवान कृष्ण क्या विचार कर रहे हैं कि मैं खुद स्वयं आकर के उस धर्म का स्थापना करूंगा जिसके माध्यम से कोई ब्रज भक्ति को प्राप्त कर सकता है। ये चार रस जो है, दास्य साख्य वात्सल्य और श्रृंगार, ये माधुर्य रस की जो ब्रज की शुद्ध भक्ति है, शुद्ध प्रेम है, उसमें कोई ऐश्वर्य का ज्ञान का मिक्सिंग नहीं है। इस प्रेम को मैं खुद प्रदान करूंगा युग धर्म की स्थापना करके। और वो युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन के माध्यम से। और मैं पूरे विश्व को उस नाम संकीर्तन में, उसके दिव्य आनंद में सबको डुबा दूंगा। भगवान कृष्ण ऐसा विचार कर रहे हैं। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, एक भजन में बोलते हैं, गोलोकेरा प्रेम धन नाम संकीर्तन। ये गोलोक का प्रेम धन क्या है? नाम संकीर्तन। ये हरि नाम संकीर्तन क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। चाहे जप करना हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चाहे जप करें या कीर्तन करें जोर जोर से, हरे कृष्ण। तो ये क्या है? नाम संकीर्तन क्या है? ये मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन भारत नहीं, मेड इन वैकुंठ भी नहीं है, मेड इन गोलोक वृंदावन। डायरेक्ट गोलोक वृंदावन धाम से आ रहा है, जो सर्वश्रेष्ठ लोक। वैकुंठ में भी करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ लोक है कृष्ण लोक, गोलोक वृंदावन धाम, वहां से ये आया है, मेड इन गोलोक वृंदावन धाम। कोई साधारण वस्तु नहीं लिया जा रहा। और जैसे जो वस्तु जितनी महंगी रहती तो उसको उसको चुकाने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। तो हाँ, हरिनाम संकीर्तन भी इतना आसानी से नहीं मिलता है। हमको मिले, आप बोलेंगे अरे
हमको तो मिल गया है, माला तो हम ले आए हैं, हरे कृष्ण जप भी कर रहे हैं। तो जप कर रहे हैं, लेकिन असली जो नाम है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत मूल्य चुकाना पड़े। थोड़े मोड़े छोटा छोटा मूल्य में नहीं है। ऐसा वर्णन आगे आता है कि जिसके पास जो कम धन है वो अपने कम धन से इस गोलोक वृंदावन का जो धन है, प्रेम धन, हरिनाम संकीर्तन, इसको प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके पास ज्यादा धन है वही इसको खरीद सकता है। आप जानते हैं वो धन क्या है? रुपया है क्या? सोना चांदी? हीरे जवाहरात? क्या है वो धन? धन क्या है? महाभारत में एक श्लोक आता है, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे। ये चार चीजों में, भगवान के महाप्रसाद में, भगवान के नाम में, गोविंद में और ब्राह्मण और वैष्णवों में किसी को श्रद्धा नहीं आता है। किसको? स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते। जिसका पुण्य स्वल्प है, बहुत कम है, उसको विश्वास नहीं उत्पन्न होता है, श्रद्धा उत्पन्न नहीं होता। तो धन क्या है? श्रद्धा है, विश्वास। तो जिसके पास कम श्रद्धा है तो उसको ये नहीं मिलेगा। जिसके पास 100% श्रद्धा है वही इस गोलोक वृंदावन धाम का जो ये सबसे बहुमूल्य धन है, बहुमूल्य प्रेम धन है, शुद्ध ब्रज का प्रेम धन है, उसको प्राप्त करने के योग्य बन सकता है। तो धन क्या है? तो मूल्य क्या है? 100% श्रद्धा। और श्रद्धा का मतलब क्या होता है? 100% श्रद्धा का मतलब क्या होता है? कविराज गोस्वामी आगे मध्य लीला में बताएंगे। श्रद्धा शब्द विश्वास करी सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैला है सर्व सिद्धि है सर्व कर्म कृत है। कि श्रद्धा शब्द का मतलब क्या है? कि ये इसमें विश्वास होना कि अगर मैं कृष्ण का भक्ति करता हूँ या कर लूंगा तो बाकी सब कुछ हो गया और कुछ अलग से करने का आवश्यकता नहीं है। जिसको ये पूरा विश्वास है उसी को श्रद्धा बोलते हैं, 100% श्रद्धा। और वही व्यक्ति जब इस प्रकार से भगवान के नाम का आश्रय लेता है और श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार से जप करता रहता है तब वो एलिजिबल हो जाता है, योग्य बन जाता है गोलोक प्रेम धन को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान कृष्ण विचार कर रहे हैं कि यही गोलोक के प्रेम धन को, जो कि वैदिक शास्त्रों में उपलब्ध नहीं है, विधि विधान में उपलब्ध नहीं है, यहाँ तक कि वैदिक शास्त्रों की मदद से जो वैदिक भक्ति है, विधि भक्ति जिसको बोलते हैं, नियम कानून वाली जो भक्ति है, इसको भी करके कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। वो मैं दूंगा किस माध्यम से? नाम संकीर्तन। यानी जो हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेगा श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में रह करके, तो वो उस चीज को प्राप्त कर सकता है जिसको किसी अन्य तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण यहाँ पे विचार कर रहे हैं। युग धर्म प्रवर्ताई नाम संकीर्तन चारी भाव भक्ति दिया नाचामो बिल्कुल। फिर आगे बोल रहे हैं, तो आप ये कैसे करेंगे? आप ये नाम संकीर्तन का प्रवर्तन यानी इसका इनॉग्रेशन और लोगों को कैसे दान करेंगे? कोई मार्केट खोलेंगे? मार्केट तो खोलेंगे, और कैसे देंगे? मतलब तो बोले खुद आपनी करिमु भक्त भाव अंगीकारे आपनी आचरी भक्ति सिखाई सवारे। मैं कैसे करूंगा? आई शैल एक्सेप्ट द रोल ऑफ अ डिवोटी। मैं खुद भक्त बन जाऊंगा एंड आई शैल टीच डिवोशनल सर्विस बाय प्रैक्टिसिंग इट माई सेल्फ। आपनी आचरी भक्ति सिखाई सवारे। मैं खुद आचरण करूंगा और सिखाऊंगा कैसे करना है। इसलिए अपनी आचरती प्रभु जीवेरा सिखाए। हमको अगर किसी को कुछ सिखाना है ना तो पहले खुद पालन करना पड़ेगा। खुद पालन नहीं करेंगे नहीं सिखा सकते। भगवान भी देखो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते। भगवान को जरूरत नहीं है, भगवान को अगर किसी को भक्ति देना है तो उनको खुद भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, वो दे सकते। जो भगवान सिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उन सभी लोगों को भी जो आगे गुरु बनना चाहते हैं, जो प्रचार करना चाहते हैं, लोगों को भक्ति में लाने का जिनका इच्छा है कि लोगों को भक्ति कराई जाए, तो उनको भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे आप दूसरों को भक्ति दे सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? खुद भक्त बनना पड़ेगा, खुद पहले अपने आचरण में लाना, तभी तो जो, क्योंकि अगर कोई प्रचार कर रहा है, बोल रहा है 16 माला जप करो, और खुद ही 16 माला जप नहीं कर रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। जो प्रचार कर रहा है कि भाई आपको 4 नियम पालन करो, खुद ही नहीं पालन करेगा तो फिर कोई मतलब नहीं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? कैसे मैं ये नाम प्रवर्तन करूंगा, हरिनाम संकीर्तन कैसे लोगों को दूंगा? आपनी करीमु भक्ति भक्त भाव अंगीकार।
मैं खुद भक्त के भाव को अंगीकार स्वीकार करूंगा और अपने आचरण से लोगों को सिखाऊंगा। When one associates with a pure devotee, he becomes so elevated that he does not aspire even for Sarshti, Sarupya, Samipya, or Salok, because he feels that such liberation is a kind of sense gratification. Pure devotees do not ask anything from the Lord for their personal benefit. Even if offered personal benefits, pure devotees do not accept them, because their only desire is to satisfy the Supreme Personality of Godhead by transcendental loving service. No one but the Lord Himself can teach this highest form of devotional service. Therefore, when the Lord took the place of the incarnation of Kali Yuga to spread the glories of chanting Hare Krishna, the system of worship recommended in this age, he also distributed the process of devotional service performed on the platform of transcendental spontaneous love. To teach the highest principle of spiritual life, the Lord Himself appeared as a devotee in the form of Lord Chaitanya. ये है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का बाह्य कारण। इसको और विस्तार से आगे वर्णन किया जाएगा, हम लोग और चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में बताया जा रहा है कि ये जो ब्रज का जो शुद्ध भक्ति है, शुद्ध प्रेम है ना, उसमें भक्त के हृदय में वैकुंठ की किसी प्रकार की मुक्ति प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं होती। और इस प्रकार का जो शुद्ध भक्ति है, शुद्ध प्रेम है, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान ही सिखा सकते हैं। इसलिए भगवान खुद विचार करते हैं, मुझे खुद अब भक्ति के भाव को अंगीकार करके आना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा कि कैसे शुद्ध ब्रज का प्रेम का भक्ति कर, और वही है श्री चैतन्य आपको शिक्षा देने के लिए आए। इसलिए जो भक्त ब्रज की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके कारण भगवान पूरी तरह से बिक जाएंगे, ऐसी शुद्ध भक्ति, तो उनके लिए केवल एक ही उपाय है कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुगत में जो भक्त हैं उनका आश्रय लेकर के, उनके मार्गदर्शन में चल करके ही वो इस ब्रज के भक्ति को प्राप्त कर सकते। हरे कृष्ण। इसी के साथ आज हम लोग पे विराम करते हैं। आपसे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। हरे कृष्ण।